नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। यूनिफॉर्म सिलेंडर बेटा होलो है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये वाला काम हमने अभी तक नहीं किया। हमने गॉस लॉ से अभी थोड़े दिन पहले शायद होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी याद कर चुके थे। होलो सिलेंडर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं निकाल चुके, अब निकाल रहे हैं। अब जो आंसर आएगा उसे हम याद भी रखेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहली बात बेटा, जो लॉन्ग लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, हमें बहुत ज्यादा लेंथ का बड़ा होलो सिलेंडर मानना है। फेयर इनफ। तो चलिए बड़ा क्या कहानी है सुनिएगा। आपके पास बड़ा ऐसे एक लॉन्ग सिलेंडर है, कैपिटल आर रेडियस का, होलो है। इसका मतलब बेटा सारा का सारा चार्ज या फिर सारा का सारा जो मास है बड़ा वो सिर्फ इस तरह से सरफेस पे ही है। इस तरह से सरफेस पे अच्छी खासी बेटा लेंथ है, ऊपर भी और नीचे भी। इसका जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल आर है। जैसे मैंने कहा कि बेटा सारा चार्ज सरफेस पे ही है, अंदर से तो खाली है, तो बेटा ऐसे कहूं कि लेट से बेटा चार्ज पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैला हुआ है। हम यहां पर दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं बेटा, लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हैं और सिग्मा भी डिफाइन कर सकते हैं। कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसके लिए बेटा अपन लोगों ने लैम्डा डिफाइन कर दिया, और कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है उसके लिए हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया है। लैम्डा और सिग्मा को रिलेट हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एल लेंथ है, उसके पास कितना चार्ज होगा उसको आप दो स्टाइल से लिख सकते हो कि उसके पास चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। एरिया कितना होगा 2 पाई आर इंटू एल, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। बेटा एल से एल कैंसिल हो गया और आप लिख सकते हो कि लैम्डा इज सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ही है नहीं, बस ऐसे बता ही रहा हूं कि ऐसे से कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट से बेटा किसी बाहर वाले पॉइंट पे निकालनी है। ये एक्सिस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अंदर वाले पॉइंट पर भी निकालेंगे और बाहर वाले पॉइंट पर भी निकालेंगे। सुनिएगा बेटा, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बेटा मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकालते हैं बेटा, निकालते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट का बेटा एक टॉप व्यू देखना कि ऊपर से देखने पर कैसा नजर आएगा। टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा कि ये रहा आपका सिलेंडर बेटा ऐसे, और इसके पास चार्ज है बेटा ऐसे पॉजिटिव। ठीक है। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बेटा वो वाला पॉइंट यहां कहीं है। अगर मैं गॉस लॉ से ना करूं, मैं इंटीग्रेशन से भी कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि यहां से बेटा एंगल थीटा पे जाऊंगा और ऐसे कट लगाऊंगा यू। बेटा ये सिलेंडर ऐसे यू है तो ऐसे कट लगाऊंगा, फिर एंगल थीटा प्लस डी थीटा पे जाकर एक कट और लगाऊंगा तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बन जाएगा। तो बेटा मैं एंगल थीटा पे जाऊंगा, फिर एंगल थीटा प्लस डी थीटा पे जाऊंगा तो ऐसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बन जाएगा ऐसे यू। ऐसे टॉप व्यू देख रहे हैं थोड़ा ऐसे वायर। इस वायर के कारण यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक बार के लिए डीई लिख दूंगा। फेयर एनफ। इसी तरह से इधर एंगल थीटा पे आऊंगा, फिर डी थीटा पे आऊंगा और ऐसा ही बेटा एक इनफाइनाइट वायर और लूंगा। उस इनफाइनाइट वायर की वजह से भी बड़ा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। इस डीई के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एक डीई का कंपोनेंट आएगा ऐसे, एक डीई का कंपोनेंट आएगा ऐसे। इस डीई के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, एक कंपोनेंट आएगा ऐसे। ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और कुल मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा वो सामने की तरफ आएगी, ऐसे आएगी। ऐसे बेटा हम लगातार पेयर लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते जाएंगे। हर बार बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ जाएगी। हम चाहें तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने गॉस लॉ से करना पसंद ही इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ना बिना इंटीग्रेशन के भी सारा काम कर सकते हैं।
आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा, कैसे हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। चलिए बेटा, लेकिन इस तरह से करने से मुझे एक बात का पता लग गया, ये जो मैंने बात बताई है इससे हम न्यूमेरिकली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात का मुझे आइडिया लग गया कि अगर मुझे बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अगर ये सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, बाहर की तरफ ऐसे यूं होगी बेटा। ठीक है, निकालते बेटा, अभी निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले गॉसियन सरफेस चूज कीजिएगा बेटा। गॉसियन सरफेस इस केस में इस तरह से चूज करना है कि आपके पास ये बेटा एक लाइन सिलेंडर के पैरेलल इस तरह से, ये बड़ा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये बड़ा लाइन, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे, ये बड़ा आर रेडियस का मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया। ऊपर से बड़ा ढक दो इसको, ऊपर से जहां से आपने ढका है बेटा उस सरफेस को मैं सरफेस 1 कह रहा हूं। नीचे से अगेन ढक दो बेटा इसको, जहां से आपने इसको ढका है बेटा इसको मैं सरफेस 2 कह रहा हूं। और तीसरी बेटा आपकी कर्व सरफेस है बेटा, मैं उसको एक बार के लिए सरफेस 3 कह रहा हूं। और पूरा ढक दिया, पूरा ढक दिया तो क्या हम इसे गॉसियन सरफेस कह सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, पूरा ढकने पर तो आप इसे बड़े आराम से गॉसियन सरफेस कह ही सकते हो बेटा। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ये जो सिलेंडर है बेटा इसकी हाइट एक बार के लिए आप ऐसे L मान लीजिए, फेयर एनफ। अगेन बेटा अगर इसकी लेंथ अच्छी खासी है तो बाई सिमेट्री आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर अच्छी खासी लेंथ है तो आप इधर वाले पॉइंट पर भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्री विल बी लाइक दिस। चलिए बेटा फ्लक्स निकालते हैं। एज यू नो इट वेरी वेल बेटा, हम फ्लक्स निकालने में दो स्टाइल चूज करते हैं, वन इज बाय डेफिनेशन, अदर इज बाय गाउस लॉ। तो चलिए करते हैं। पहले बेटा कौन सा करें? पहले बाय डेफिनेशन कर लेते हैं बेटा। बाय डेफिनेशन आई वुड से कि बेटा नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। बेटा सरफेस 1 से और सरफेस 2 से फ्लक्स 0 आएगा, ये तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बेटा को पहले बता रखा वाली बात। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा यूँ निकलेंगे और जो सरफेस है वो ऐसे है, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जैसा आप देख पा रहे हो बेटा एंगल कितना है 90। सो ऑफ कोर्स बेटा सरफेस 1 से आपका जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। सरफेस 2 से बेटा अगेन सेम स्टोरी, आपके पास इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ऐसे, लेट्स से ds, उसका एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना आ गया 90। अगेन बेटा नो लाइन विल क्रॉस दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड यू कुड से कि दैट कम्स आउट टू बी 0। प्लस बेटा सिर्फ वो सरफेस 3 बचा। सरफेस 3 बेटा कौन सा? ये जो कर्व्ड सरफेस है ये बचा। इसमें अगर निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। करते हैं बेटा ई डॉट ds। ई वेक्टर को बाहर निकाल लो। आप बोलोगे नहीं सर, सरफेस 3 के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ सिलेंडर अगर ऐसे है तो इस वाले पॉइंट पर ऐसे है, इस वाले पॉइंट पर ऐसे है, इस वाले पॉइंट पे ऐसे और इस वाले पॉइंट पे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर तो यूनिफॉर्म नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जरा देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हर जगह एंगल कितना है। तो आप बोलो सर वो तो देख सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लूँ बेटा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सरफेस लूँ तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आएगा। एरिया वेक्टर अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। आप बोलोगे सर शुरुआत से हम लोगों ने कन्वेंशन ये ले रखा है कि एरिया वेक्टर बाहर वाला हम पॉजिटिव मानते हैं, तो बाहर की तरफ मेरे पास आ गया एरिया वेक्टर ds। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, बेटा एंगल कम्स आउट टू बी 0। यही कहानी बेटा यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा बाहर है ही है, सरफेस बेटा ये रही, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अगेन बेटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कम्स आउट टू बी 0। यहाँ की बात कर लें बेटा, यहाँ भी मोर और लेस वही कहानी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे बेटा, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। रही बात एरिया की, तो एक छोटा सा सरफेस ले लो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। एरिया वेक्टर है
ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी 0। तो आप कह सकते हो कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो आएगा बेटा वो 0 आएगा इनटू cos ऑफ 0, विच कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस। बेटा E को बाहर निकाल लें और सिर्फ इंटीग्रेशन ds लिख। आप बोलो सर ds सर पूरे सिलेंडर का एरिया लिखना है, और सिलेंडर का एरिया लिखना बड़ा आसान सा काम है। तो बेटा कितना, ये रेडियस बेटा सिलेंडर का है स्मॉल r, बेटा सिलेंडर की लेंथ या हाइट है l, तो आप बोलोगे सर एरिया इज ऑफ कोर्स 2 पाई आर एल। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फ्लक्स थ्रू इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया बेटा, यही फ्लक्स हम एक स्टाइल से और निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं? हम कहेंगे कि द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज बाय गाउस लॉ। By Gauss law, I can say that कि the same flux can be of course charge inside upon epsilon naught। सिर्फ और सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है बेटा वो लिखो, गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज थोड़ा ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर के पास जो चार्ज है वो, ये लेंथ हम जानते बेटा कितनी है, ये L, तो बेटा ये भी L। इस चार्ज को मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूँ, एक चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, या तो ऐसे लिख दो, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा 2 पाई कैपिटल R इनटू L। तो आप कह सकते हो 2 पाई कैपिटल R इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर बराबर करेंगे अपन बेटा आंसर आ जाएंगे। बेटा बताना, बराबर किया तो बेटा मेरे पास आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा एल से तो एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर बेटा हमारे पास बड़े आराम से आ गई है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 2k, तो बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 2k लेमडा अपॉन आर। आउटसाइड पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो आ गई है 2k लेमडा अपॉन आर। अरे बेटा ये तो काफ़ी हद तक वैसा ही आ गया जैसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या आया करता था। तो आपको हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब ये जो हमारे पास यूनिफॉर्मली लॉन्ग होलो सिलेंडर जो है ये बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, लाइक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, क्योंकि ये डिस्टेंस बेटा कहाँ से मेजर कर रखी है अपने स्मॉल आर एक्सिस से। तो बाहर वाले पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फॉर्मूला ये आ गया। आपको बेटा लेमडा पसंद ना हो तो बेटा आप दिस इक्वल टू दिस भी कर सकते हो। अगर हमने दिस इक्वल्स टू दिस किया तो 2 पाई का है, और हमारे पास आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, दैट इज 2 पाई के बेटा 2 पाई एल तो कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया दैट इज सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। द रिजल्ट इज वेरी मच सिमिलर लाइक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि दिस होलो सिलेंडर विल बिहेव लाइक वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, आप ऐसा कह सकते हो। चलिए बेटा ये हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा बाहर वाले पॉइंट पर ही निकाला है, यही वाला काम बेटा हम एक बार के लिए अंदर वाले पॉइंट पर भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगर अंदर वाले पॉइंट पर निकालना हो तो बेटा क्या कहानी रहेगी देखते हैं। रिजल्ट भी अच्छा आएगा बेटा, बुरा नहीं आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हालांकि वो अलग बात बेटा हम पहली बार देख रहे हैं, बाकी सारे तो काम अपने एक बार देख ही रखें। चलिए बेटा नेक्स्ट, अगर कोई हमसे पूछ ले कि अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहां निकालना है। तो बेटा वही कहानी, आप बेटा ऐसे एक गॉसियन सरफेस लीजिए, ऐसे बेटा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लीजिए, ठीक है ना। लेट से बेटा इसकी लेंथ बेटा एल लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बेटा एल आपको लगता है कि सर एल इसको लिख रखा है तो चलो बेटा इसको अपन एल डैश लिख लेते हैं, वो एक ही बात बेटा, कोई फर्क। ये बेटा आपकी नई वाली गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा हर जगह मैं सेम मान रहा हूँ। दिस इज अवर न्यू गॉसियन सरफेस। बेटा ऊपर वाली सरफेस को मैंने 1 बोल दिया, बेटा नीचे वाली सरफेस को मैंने 2 बोल दिया। ये दोनों सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो बेटा 1 और 2 हो गए, और जो कर्व्ड है बेटा इसको मैंने नाम 3 बोल दिया।
बट अगेन वही कहानी, बाय डेफिनेशन फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सारी बेटा कहानी सेम ही रहेगी, इसमें से 0, इसमें से 0, और इसमें से बेटा हम लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। एल नहीं बेटा, ये लेंथ मेरे पास है एल डैश, तो एल डैश लिख लेते हैं। नाउ द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज, सेम फ्लक्स को मैं एक स्टाइल से और लिख सकता हूँ, कैसे? बाय गाउस लॉ I could say the same flux is of course charge inside upon epsilon naught। बेटा what is charge inside? तो आप बोलोगे सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। भाई अंदर तो खोखला है ना, सारा चार्ज थोड़ा कहाँ पर है? सरफेस पे, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो आप कहोगे सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। वही फ्लक्स हमने बेटा बाय डेफिनेशन निकाला, वही फ्लक्स हमने बाय गाउस लॉ निकाला, दोनों को बराबर किया तो हमें पता लगा कि अंदर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो अंदर वाले पॉइंट पर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म सिलेंडर विल बिहेव लाइक ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस। ऐसा आप बेटा बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा पॉइंट था, आई होप बेटा आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो ऐसे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है, देखो डेरिवेशन तो जिन लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना होता है उनके लिए होती है। डेरिवेशन काफ़ी हद तक है ना, इस बात के लिए भी होती है कोई एडवांस का सवाल हो, ऐसा ना हो डिफरेंट हो, और उसमें हमें हल्का फुल्का पहले से आइडिया हो कि यार एलिमेंट्स किस तरह से चूज़ करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बेटा पूरी डेरिवेशन कराई गई है। आखिर में बहुत जो चिन्ने मिन्ने सवाल होते हैं उनको करने के लिए तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि ना सर फॉर्मूला याद करने से हमारा काम बन जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल बन जाएगा। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कराइए कि बेटा आप एलिमेंट वगैरह लेना सीखें, कि नहीं सॉरी एलिमेंट नहीं बेटा, गॉसियन सरफेस लेना सीखें कि सिचुएशन कैसी हो तो कैसा आपको गॉसियन सरफेस लेना है। ठीक है, मैं कुल मिलाकर बड़ा रिजल्ट लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा ये स्मॉल आर। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, बड़ा उस सिलेंडर की एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस पर ही रहोगे तो बड़ा डिस्टेंस 0, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब तक आप एक्सिस से कैपिटल आर डिस्टेंस पर ना चले जाओ तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, अंदर वाले पॉइंट पर तो 0। जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अच्छी खासी आ जाएगी, बल्कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा सरफेस पे आएगी, और जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज 2k लैम्डा अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। बड़ा सेंटर से डिस्टेंस बड़ा सरफेस की कितनी होगी? कैपिटल आर। और उसके बाद वाले पॉइंट्स पर तुम कहानी जानते ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये बड़ा अगला वाला जो हिस्सा है ये ऐसे जैसे कोई पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वैसा कर्व बन जाएगा। तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और अंदर वाले पॉइंट पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? तो आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा अगला सवाल है बेटा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मेरे पास ऐसे कोई अलग से बात है नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, उसके बेसिस पे बड़ा एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास बड़ा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर बड़ा इस तरह का इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म है बेटा, और इसका सिग्मा गिवन है बेटा, सिग्मा गिवन है, इट इज यूनिफॉर्म लॉन्ग होलो सिलेंडर। इसकी खुद की रेडियस जो है बड़ा वो कैपिटल आर है, और ये बड़ा इसकी एक्सिस है। एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, बड़ा ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ी है, यहां बड़ा एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा -e, मास है m।
मैं ये चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा ऐसे आर रेडियस के सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, UCM करे। क्या बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करें। तो आपको बेटा इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेट्स से बेटा वेलोसिटी इज v, ठीक है ना, मुझे कोई ना कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है ना। सवाल ये है, फाइंड v such that electron performs uniform circular motion around cylinder। ठीक है ना। अगला काम, also find its time period। बेटा टाइम पीरियड मतलब पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, बेटा वो टाइम पीरियड निकालो। कर लेंगे बेटा, बड़ा आराम से जाएगा। सबसे पहले बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन लगा रहा है? आप बोलोगे सर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, ये हमारा यूनिफॉर्म सिलेंडर। इस यूनिफॉर्म सिलेंडर के कारण हम जानते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। क्योंकि बाहर वाले पॉइंट बेटा जी ये कैसे बिहेव करता है? आप बोलोगे सर बिहेव करता है लाइक वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, लेकिन आप कहोगे सर लैम्डा नहीं दे रखा। कोई बात नहीं बेटा, लैम्डा को सिग्मा में किस तरह से कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है। आप इसके चार्ज को ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल लिख दो, या बेटा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू एल लिख दो। एक ही बात है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 पाई कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। बेटा के को अगर लिखना चाहो तो आप बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। बेटा 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। आपको सर वाला फॉर्मूला मुझे पहले से याद था, बेटा पहले से याद था तो और अच्छी बात है, ना याद हो तो बेटा आप एस से आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग होलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है अंदर की तरफ। ऐसा क्यों बेटा आप जानते हो? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो ऑफ कोर्स जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। दिस इज द फोर्स। सर चार्ज को -E क्यों नहीं लिखा? बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो फोर्स है अंदर, दैट्स इट, उसका काम हो गया। अब सर क्या बेटा, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये पार्टिकल इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरूर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आना चाहिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसे हम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन रेडियस भी लिख सकते हैं। ओमेगा पूछा होता तो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस लिखते, स्पीड पूछिए तो उसे हम वी स्क्वायर बाई रेडियस लिख देंगे। तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर अपॉन जिस रेडियस में घूम रहा है दैट इज r। तो आप कह सकते हो दैट इज मास इनटू बेटा इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई r। बेटा r से r निपटा, कितनी स्पीड से बेटा इसको फेंकें आपके पास बड़े आराम से आंसर आ गया होगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E सिग्मा कैपिटल R अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। E सिग्मा कैपिटल R अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। बेटा पहला वाला पार्ट तुम्हारे पास आंसर आ गया, दिस इज v। अगर किसी ने एंगुलर वेलोसिटी पूछी होती तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई r, बेटा वो भी निकाल सकते थे। अब मुझसे पूछा है कि यार पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम जानते हो बेटा पूरा चक्कर काटने में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 2 पाई r, कांस्टेंट स्पीड है बेटा कितनी v। तो आप कह सकते हो कि सर पूरा चक्कर काटने में समय लगेगा 2 पाई स्मॉल r अपॉन v। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई स्मॉल r अपॉन v। तो बेटा मेरे ख्याल से m एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ जाएगा और E सिग्मा कैपिटल R नीचे आ जाएगा। ये बेटा हमारा टाइम पीरियड है। एक सेकंड में कितने चक्कर काटे उसको हम शायद बेटा फ्रीक्वेंसी कहाँ कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को आप बेटा 1/T भी लिख सकते हो। तो कोई अगर पूछ ले कि सर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज 1/T। तो ठीक है ना, बाकी सब बातें तो ट्रिवियल है, मेन चीज तो V निकालनी थी। V आ गया तो सब बड़े आराम से आ जाएगा। तो बेटा कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क है नहीं है ना। आगे चलिए बेटा,
नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। बेटा हम सॉलिड सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। हेडिंग लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बेटा। सॉलिड सिलेंडर में और होलो सिलेंडर में बड़ा अंतर आप जानते हो बेटा। होलो सिलेंडर में सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो सरफेस पर है, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर सारा का सारा चार्ज बेटा पूरे के पूरे वॉल्यूम में। तो अंतर तो बड़ा अच्छा खासा है, और निकालते हैं बेटा हम बड़े आराम से, सारा काम इसमें करेंगे भी। और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा, सारे काम बेटा हम लोग करने पड़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो हम आगे जाकर बेटा याद भी कर लेंगे। जैसे होलो सिलेंडर कर लिया बेटा, वैसे हम सॉलिड का भी कर लेंगे, हमें कौन सी दिक्कत है बेटा, ठीक है। सब हो जाएगा अपन से। चलिए, आपके पास बेटा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस बेटा उसका कैपिटल आर है, ऐसे बड़ा ये सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे, और ये बड़ा इसकी एक्सिस, ये बड़ा इसकी एक्सिस, सारा का सारा चार्ज बड़ा पूरे वॉल्यूम में। और बड़ा पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो ऑफ कोर्स बड़ा हम इसमें रो डिफाइन करेंगे। रो इज बड़ा ऑफ कोर्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका खुद का जो रेडियस है बेटा दैट इज कैपिटल आर, और बड़ा अच्छी खासी लेंथ का है, मैंने बनाया इतना ही, लेकिन बड़ा ये ऊपर तक इनफाइनाइट तक है, ऐसे ही बड़ा ये नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। अब हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से सोच रहा हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सर मैंने होलो सिलेंडर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला याद कर रखे हैं, तो सर मैं बहुत सारे होलो सिलेंडर से बना कर इस सॉलिड सिलेंडर को बना सकता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल बना सकते हो सर। ऐसे छोटे छोटे जो होलो सिलेंडर्स होंगे उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला मुझे याद है सर, इंटीग्रेट करके क्या सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन अपना एम जो है वो अगेन बड़ा आंसर लाना, फॉर्मूला निकालना इतना नहीं है, जितना हमारा एम ये है कि हम गॉस लॉ की प्रैक्टिस करें। तो इसी के कारण बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बट वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेशन, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गॉस लॉ, कि गॉस लॉ से कैसे निकालना है, ठीक है। निकालते हैं बेटा। इसके कारण बेटा मुझे बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस पर बाहर वाले पॉइंट निकालने हैं। फर्स्टली वी हैव टू टेक गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस विल बी लाइक दिस, ब्लैक वर्टिकल लाइन खींचिए ऐसी, ऐसे बड़ा एक ऐसे बड़ा कर्व्ड, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। बेटा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को मैंने 1 बोल दिया, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को मैंने 2 बोल दिया, और ये जो कर्व्ड है इसको मैंने बेटा 3 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया। फेयर एनफ। ये जो बड़ा हमारे पास लेंथ है यहां से यहां तक की बड़ा उसको L बोल दिया, ये लेंथ L, तो बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा ये लेंथ भी आपके पास L। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होनी चाहिए। भाई ऐसे क्यों? जितना चार्ज ऊपर है उतना चार्ज नीचे है, तो ऐसे क्यों? ऐसे तो हो नहीं सकती। ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज ऊपर बड़ा उतना चार्ज नीचे, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ऐसे। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर के कारण बेटा हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इसी तरह से इधर भी बेटा यही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, बाहर वाले पॉइंट पे। बाकी बेटा अंदर वाले पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे ऐसे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। वी नो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड फ्लक्स
बाय डेफिनेशन बड़ा फ्लक्स। अच्छा बेटा पहले सोच लो कि हमने क्या इसको ढक दिया हर तरफ से। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ढक दिया। ऊपर से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, नीचे से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और ये हमारे पास कर्व्ड सेक्शन। बेटा ढक तो दिया ही है, और ढक दिया तो इस सरफेस का हम नाम निकाल सकते हैं, पूरी बेटा इस पूरी सरफेस का नाम निकाल सकते हैं, दैट इज गॉसियन सरफेस। जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सरफेस 1 से बड़ा फ्लक्स 0 आएगा, सरफेस 2 से बड़ा फ्लक्स 0 आएगा, सिर्फ फ्लक्स सरफेस 3 से आएगा। बड़ा 1 से और 2 से 0 आएगा। ये वाली बात बड़ा 2 बार तो बोल चुका हूँ पहले से, इनफाइनाइट वायर में भी कही थी, बड़ा होलो सिलेंडर में कही थी। बड़ा वापस से क्या कहूँ आप समझिए। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सरफेस है ऐसे, उस सरफेस का एरिया वेक्टर है ऐसे, तो ऑफ कोर्स एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों इसमें एंगल 90 डिग्री, देयर विल बी नो फ्लक्स। यही कहानी बड़ा सरफेस 2 से है। तो बार बार बेटा वही क्या बात बोलना है। सरफेस 3 की बात करते हैं। बेटा ई डॉट डी एस, ई वेक्टर बेटा बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों की बेटा डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन आप कह सकते हो कि मैं इसे ऐसे लिखता हूँ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगेन बेटा मुझे मेरे ख्याल से वापस से बोलने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, ये सरफेस है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो एंगल कम्स आउट टू बी 0। यही कहानी बेटा यहाँ पर है। ये सरफेस बेटा ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ, सरफेस भी बाहर की तरफ। बेटा मैंने ई तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। बेटा ई तो ठीक है, तुम जानते हो बेटा इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आएगा। आपको हाँ सर बिल्कुल जानता हूँ, दैट इज 2πr l बेटा हाइट थी। द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज बाई गाउस लॉ। By Gauss law, I will say that कि the same flux can be written as बेटा charge inside upon epsilon naught। बेटा what is charge inside this Gaussian surface? आप बोलोगे सर इसके अंदर जो चार्ज है ना वो तो ये वाला है, ये वाला। इस चार्ज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट विल बी रो इनटू बेटा ये वाला वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 को और 2 को बड़ा बराबर किया, थोड़ा मेरे ख्याल से पाई से तो पाई निपट जाएगा, एल से बड़ा तेरा एल निपट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर बड़े आराम से आ जाएगी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हमारे आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगेन बेटा आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से या होलो सिलेंडर की वजह से आने भी चाहिए थी। भाई ये वाला जो सारा अरेंजमेंट है बाहर वाले पॉइंट के लिए बहुत सारे होलो सिलेंडर से बना हुआ है, तो सारे के सारे होलो सिलेंडर विल बिहेव लाइक wire placed on axis, so this cylinder is also behaving like wire placed on axis। तो आप कह सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बड़ा वो फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है ना, बढ़िया आंसर है। बड़ा हम इसको साइड में कहीं लिख भी लेते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन बेटा जी 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये आंसर आ गया, ये आंसर हमने बेटा बाहर वाले पॉइंट पे निकाल लिया। अब अंदर वाले पॉइंट पे निकालते हैं। अंदर वाले पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। अरे बेटा मैंने मिटा दिया यार, ये काम आ सकता था, चलो कोई बात नहीं। अंदर वाले पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में। देखो सॉलिड स्फीयर में बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और होलो स्फीयर में बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आई थी, लेकिन होलो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 थी। हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया था, बड़ा याद है ना फॉर्मूला क्या था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर बड़ा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर रेज टू पावर 3 वगैरह हमने सारे याद कर रखे हैं, कर तो रखे ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा नेक्स्ट इज
अब हमें अंदर वाले पॉइंट पर निकालना है, तो गॉसियन सरफेस भी उसी हिसाब से चूज करेंगे। बड़ा बिल्कुल शुरुआत से ले रहा हूँ, आपके पास बड़ा ये सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है बेटा, अच्छी खासी लेंथ है, और ये बड़ा उसकी एक्सिस है, ये बड़ा इसकी एक्सिस है। इसका रो बड़ा गिवन है, रो मतलब बड़ा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो रेडियस है बड़ा मेरे पास वो कैपिटल आर है। सारी कहानी बड़ा तुम जानते ही हो। और बड़ा सिलेंडर इतना ही नहीं बड़ा दिखाया, इतना ही है बड़ा, ये ऊपर तक इन्फिनिटी तक, ये बड़ा नीचे तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसकी एक्सिस से बड़ा मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अभी निकाल लें। हम बड़ा बहुत सारे सिलेंडर मान के भी कर सकते थे, लेकिन बड़ा हम तो इंटीग्रेशन करने के मूड में ही नहीं, हम तो गॉस लॉ लगाने के मूड में। तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे एक गॉसियन सरफेस लो बड़ा, ये लो बड़ा, ऐसे एक गॉसियन सरफेस लो। इस ऊपर वाली सरफेस को बड़ा सरफेस 1 कहें, इस नीचे वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को सरफेस 2 कहें, और इसको बड़ा सरफेस 3 कहें। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। करते हैं बाय डेफिनेशन, बड़ा इस पूरे को हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। हाँ बेटा, बाय डेफिनेशन नेट फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सरफेस 1 से कितना फ्लक्स, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सरफेस 1 का एरिया वेक्टर है ऐसे, ऑफ कोर्स जीरो। यही कहानी बड़ा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, जीरो। सरफेस 1 से और सरफेस 2 से फ्लक्स जीरो आएगा। सरफेस 3 से बड़ा कोई ना कोई फ्लक्स आएगा, दैट इज ई डॉट डी एस। बड़ा ये लेंथ में एक बार के लिए एल लिख रहा हूँ। बड़ा इसे आप बड़े आराम से लिख सकते हो ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, विच कैन रिटर्न एज, बड़ा ई को बाहर निकाल लो, यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, बड़ा ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एस इज ऑफ कोर्स 2 पाई आर एल। बड़ा दिस इज योर फ्लक्स, दिस इज बाय डेफिनेशन, दिस इज बाय डेफिनेशन। बाय गाउस लॉ द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज, बड़ा बाय गाउस लॉ द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज flux is charge inside upon epsilon naught. What is charge inside? But a charge inside is of course this charge, this charge. This charge will be of course rho into ये वाला वॉल्यूम, rho इंटू ये वाला वॉल्यूम, बड़ा ये वाला वॉल्यूम है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। हमने इसको बड़ा एल से दोनों फ्लक्स को बराबर किया, बड़ा एल से एल निपटा, पाई से पाई निपटा, एक आर से आर निपटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर बड़ा मेरे पास आ गई है शायद रो आर, बड़ा 2 नीचे आ जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बड़ा वो आ गई है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थी, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट की बात करोगे, मतलब एक्सिस वाले पॉइंट की बात करोगे, तो बड़ा स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जैसे से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। इसके बाद वाले पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला काम ही नहीं देगा, बाहर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला देगा ये वाला काम का। और बेटा ये आप जानते हो कि जैसे से एक्सिस से दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगी। तो बेटा हमारे पास ये फंडा है, तो बेटा पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अच्छा फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, याद भी होना चाहिए, ठीक है बेटा, और सारा आना चाहिए इसमें। और बेटा इसमें क्या कहूँ, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक बात कुछ है ही नहीं, है कि नहीं।
है ना। चलिए बेटा, जैसे हाँ, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर एंड स्मॉल आर, बड़ा स्मॉल आर मतलब बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, बड़ा एक्सिस से दूरी, इन दोनों में ग्राफ बनाओ। तो आप बोलो सर अंदर वाले पॉइंट पर जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स दैट ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। स्मॉल आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो अंदर वाले पॉइंट पर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आएगी। सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी। और स्मॉल आर की वैल्यू जैसे ही कैपिटल आर हुई, इसका मतलब बेटा आप सिलेंडर के सरफेस पर पहुंच गए हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सरफेस पर कितनी आ रही शायद आपने नोटिस कर लिया होगा, दैट इज रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो चाहे ये वाला लगा दो, दोनों से बड़ा आंसर सेम ही आ रहा है। यहां भी तुम कैपिटल आर लगा दोगे बेटा यही आएगा। तो आप कह सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और तो और बेटा y is equals to mx, y is equals to mx, it's an equation of straight line having slope tan theta is rho upon 2 epsilon naught, this is the slope, बड़ा ही हमारा slope। तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बाहर वाले पॉइंट पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बिल्कुल। सो एट आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बेटा, बढ़िया सवाल है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, सवाल के मतलब बेटा ग्राफ है ना, कभी काम आ जाए बेटा, एक कॉम्प्रिहेंशन है इसके बेस पे बेटा, ठीक है, कभी ना कभी दिख जाएगा बेटा आपको, है ना, कर लेना उनको भी यार। तो हमारे पास बेटा इस तरह का सारा जुगाड़ था बेटा, हमने सब निपटा लिया इसके अंदर। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, एक छोटी सी बात और बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह का सवाल है, इस तरह का सवाल बेटा कि ये एक सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर है, अच्छी खासी लेंथ का, बड़ा खूब ज्यादा लेंथ का एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, इसका रेडियस चलिए बेटा एक बार के लिए आप R1 मान लीजिए। इसके अंदर बेटा एक कोएक्सियल कैविटी है, सॉरी बेटा कोएक्सियल नहीं, एक ऐसी कैविटी है जिसकी एक्सिस इसकी एक्सिस के पैरेलल है। कैविटी है, कैविटी है मतलब बेटा वो खाली जगह है, सिलेंड्रिकल कैविटी है बेटा, ऐसे कैविटी भी सिलेंड्रिकल है ऐसे। ये रेडियस R2, ये कैविटी बेटा, बाकी बेटा जगह पूरा चार्ज बिल्कुल बढ़िया से है ऐसे, बढ़िया से, ठीक है ना, ऐसे बेटा। जो चार्ज है बेटा मेरे पास वो रो है, दिस इज सिलेंड्रिकल कैविटी, बेटा मेरे पास ये सिलेंड्रिकल कैविटी है, ठीक है ना। दोनों की एक्सिस को जोड़ने वाला ये बेटा मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से बेटा दिस इज ए वेक्टर। दोनों की एक्सिस को जोड़ने वाला जो वेक्टर बेटा मैंने उसको ए वेक्टर बोल रखा है, ठीक है। ये ऐसे परपेंडिकुलर है। फाइंड बेटा यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट है P, कहीं भी अंदर बेटा कोई पॉइंट है बेटा P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी जो है वो इस कैविटी के अंदर है, बेटा मुझे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल लेंगे बेटा, कोई इशू नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं कि जहाँ पर कैविटी बेटा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी 0 है, जिसे हम एक बार रो लिखेंगे और एक बार माइनस रो लिखेंगे। एक बार माइनस रो को छुपा लो, माइनस रो को छुपा लिया तो यहाँ पर रो आ गया, बाहर तो रो है बेटा, अंदर भी रो आ गया, तो पूरा सिलेंडर बन गया एक, बेटा पूरा सिलेंडर बन गया। बेटा मिटा रहा हूँ उसको मैं सवाल को, बेटा पूरा सिलेंडर बन गया ऐसे R1 रेडियस का, ऐसे ऐसे, और इसकी जो एक्सिस है बेटा आपकी वो पुरानी वाली एक्सिस है, बेटा मैं इसको 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, एक्सिस बेटा इसकी 1 है, इसका रेडियस मेरे बच्चे R1 है, और इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा आपके पास रो है, और जो P पॉइंट है बेटा वो अंदर ही है। एक्सिस पर बेटा मैंने कोई ना कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स बेटा O, एक्सिस पर बेटा मैंने इस पॉइंट को बोल दिया O, और इसकी एक्सिस पर मैंने पॉइंट ले लिया मैंने C, ठीक है ना। इसका रो है प्लस प्लस प्लस। अब माइनस रो कंसिडर करो बेटा, माइनस रो पूरे में नहीं बेटा, माइनस रो पूरे में नहीं है, माइनस रो सिर्फ, बेटा हमने रो को छुपा लिया, सिर्फ माइनस रो देखो, माइनस रो बेटा सिर्फ इसमें है, तो आप कहोगे सर माइनस रो कहाँ है बेटा, ये तो अपनी एक्सिस 1 है, ये रही है मेरी एक्सिस 1, एक्सिस 1 पर कोई पॉइंट है O, यहाँ कहीं बेटा हमारी एक्सिस 2 है, और एक्सिस 2 पर ऐसे, ये बेटा एक दूसरा सिलेंडर मानो, और इस सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी बेटा क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे बेटा हम, माइनस रो। यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट है C, और बेटा यहां कहीं कोई पॉइंट है P, ठीक है बेटा। इज दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स, इन दोनों को अगर मैं ओवरलैप कराऊंगा तो इस रीजन में एक बार रो आ जाएगा, एक बार माइनस रो आ जाएगा, तो सर ये बन जाएगा वापस से 0। तो मैं कह सकता हूं कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो उसी तरह से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब बेटा मुझे जगह चाहिए, अब उसके लिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा यार। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि बेटा इन दोनों डायग्राम को अगर मैं ऐड करूं तो बेटा हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका डायग्राम बड़े आराम से बन जाएगा। नाउ आई कुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। बेटा रो के कारण इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आप बोले सर वेरी सिंपल, अंदर है वाला पॉइंट और अंदर है, तो आएगा रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। R मतलब बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो मेरे पास है OP। जब मेरे बच्चे बोले सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वी नो दैट कि जिस तरफ OP है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो OP मल्टीप्लाइड बाई OP कैप, OP कैप मतलब बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग OP, बेटा उससे आप लिख सकते हो OP वेक्टर, सिंपल, प्लस बेटा इस माइनस रो वाले सिलेंडर के कारण मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल लेंगे, कौन सा कोई बहुत बड़ा टास्क है। आप बोलोगे कि सर ये वाला P पॉइंट तो इस सिलेंडर के भी अंदर है, और अगर अंदर है तो फॉर्मूला हम जानते हैं रो नहीं बेटा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, बेटा कितनी CP, लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखना है तो CP कैप, तो CP इंटू CP कैप बेटा कितना हो गया CP वेक्टर। तो आप बेटा जहां पर R लिखा था वहां पर बेटा R वेक्टर लिख दो। हालांकि आप ये बोलोगे सर ये रो जो है ना ये तो नेगेटिव है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, रो अपने आप बेटा पहले से नेगेटिव लिखा हुआ है, तो बेटा वो उसमें सब सेट हो गया। इससे बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा बाहर आ गया, दैट इज OP वेक्टर माइनस CP वेक्टर। मैं इसे बड़े आराम से लिख सकता हूं कि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू OP वेक्टर प्लस PC वेक्टर, बेटा माइनस CP को मैं प्लस PC लिख सकता हूं। बेटा आप बताओ क्या होगा, OP प्लस PC क्या होगा, हाँ बेटा OP प्लस PC क्या होगा, आप बोलोगे सर OP इज दिस वेक्टर, PC is this vector plus this vector is this vector,
तो आप बोलोगे सर दैट इज रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओपी प्लस पीसी। ओपी प्लस पीसी इज योर ओसी वेक्टर। बड़ा सवाल में शायद मुझे ओसी वेक्टर दिया हुआ था और वो शायद बड़ा मुझे ए वेक्टर दे रखा था। दोनों की एक्सेस को जोड़ने वाला जो वेक्टर था बड़ा मुझे दे रखा था ए वेक्टर। तुम्हारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया कि कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। बड़ा दोनों एक्सिस के बीच की दूरी बड़ा हमारे सवाल में कितनी रखी थी, ये हमारा आंसर आ गया। तो कैविटी के हर पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसको आप इस तरह से बड़े आराम से लिख सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। किसी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण बेटा कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती है, क्या फॉर्मूला आता है, उसको याद भी रखना है। बेटा देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बड़ा याद रहना चाहिए। बेटा आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है ऐसे, ये बड़ा डिस्क है, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, इसका जो सिग्मा होगा बड़ा वो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा इसकी एक्सिस, ये बड़ा इसकी एक्सिस, और एक्सिस पर बड़ा हमें किसी डिस्टेंस एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या प्रोसेस है बेटा ये तुम लोग जानते हो, बड़ा में कोई छुपी बात तो है नहीं। हम कैसे एलिमेंट्स चूज करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, कैसे ऐड करेंगे, यू नो इट वेरी वेल। हमने ये वाले काम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए ही हैं। हम यहाँ से आर डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, ऐसे एक कट लगाएंगे, फिर आर प्लस डी आर पे जाएंगे, एक कट और लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंटल रिंग है, ये बड़ा हमारे पास एक एलिमेंटल रिंग है। इस एलिमेंटल रिंग के पास छोटा सा चार्ज आएगा बड़ा, लेट से डी क्यू, और उसको हम बड़े आराम से ले सकते हैं सिग्मा इंटू बड़ा इस रिंग का एरिया। यू नो इट वेरी वेल, बड़ा हम कितनी बार लिख चुके हैं, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। इस रिंग की वजह से बड़ा हमें इस पर पोटेंशियल लिखना आता है। बड़ा रिंग की वजह से आप लोगों को बड़ा पोटेंशियल लिखना आता है ना, dv इज इक्वल्स टू के, इस रिंग का चार्ज dq अपॉन बड़ा क्या, रूट ऑफ रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज बड़ा के को तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq को लिख दो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, और बड़ा नीचे मेरे पास पहले से ही है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा 2 पाई से बड़ा 2 पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंटल रिंग की वजह से। ऐसे बेइंतहा बड़ा रिंग्स होंगी जिनका रेडियस जो होगा वो जीरो से बढ़ते 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 कैपिटल आर तक वेरी करेगा। तो नेट पोटेंशियल अगर हमें निकालना होगा तो ऐसे छोटे छोटे बेटा डिस रिंग लेंगे, उनकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और जोड़ लेंगे। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, आर की बेटा वैल्यू को हम वेरी करेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक। हालांकि ये इंटीग्रेशन बड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड है, बट बड़ा किसी को ना आता हो तो मैं कर देता हूं। दैट इज आर डी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम कीजिए बेटा, इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2r डी आर, एक्स तो बड़ा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t dt, 2 से बड़ा 2 कैंसिल हो गया, आर डी आर की जगह लिख दिया मैंने टी डी टी, और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से लिख दिया टी। dt का इंटीग्रेशन आएगा टी को बड़ा वापस से पुट कर दो बेटा क्या, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ठीक है याद रख सकते हैं। मेरे पास आ गया कुल मिलाकर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई बेटा ये, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आया रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
वेयर द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। हमारे पास बड़ा कुल मिलाकर आंसर आ गया, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड में बड़ा स्मॉल आर को कैपिटल आर रखना, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा स्मॉल आर को 0 रखना एक्स। ये बड़ा हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द पोटेंशियल। फॉर्मूला अच्छा है बेटा, बुरा नहीं है, बढ़िया है। लेकिन हम इसको रैशनलाइज करके भी बड़ा आंसर याद कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है। एक मैं फॉर्मूला और निकाल रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड भी कर दो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे बेटा हमने इसको लिखा, सिग्मा ठीक है बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट ठीक है, नीचे आ गया है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर बेटा देखना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आर स्क्वायर। बढ़िया बेटा। चाहो थोड़ा ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर पाई से मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर तो हो गया क्यू, ठीक है ना। नीचे पाई आया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप 2k लिख सकते हो, और नीचे बेटा मेरे पास आ गया है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी आ गया। मुझे है ना इस फॉर्मूले से ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है। कारण एक तो ये कि बेटा अक्सर डिस्क का चार्ज दे रखा होता है, और दूसरा ये कि इस फॉर्मूले से ये सोचना आसान है कि जैसे जैसे आपके x की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे बेटा वैसे वैसे आपका डिनोमिनेटर लगातार बढ़ेगा। डिनोमिनेटर लगातार बढ़ेगा तो पोटेंशियल लगातार घटेगा। तो पोटेंशियल का कर्व बनाना बड़ा आसान सा काम है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल घटता रहेगा। x टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी बेटा पोटेंशियल टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा आप कह सकते हो, है कि नहीं बेटा। और बिल्कुल डिस्क के बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट पे, वेरी नियर वाले पॉइंट पे अगर मैं कहूं पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलते हैं ना सर x को 0 रख दो। x को 0 रखा तो ये निपटा ये निपटा, और बेटा मेरे ख्याल से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 2kq अपॉन r, 2kq अपॉन r। ये बेटा इसमें x को 0 रख दो, इसमें अगर मैंने x को 0 रखा तो बेटा मेरे पास आ गया सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये पोटेंशियल, तो ऐसे आप याद कर सकते हो बेटा, ठीक है। फॉर्मूला बेटा कोई सा भी याद रखो, कोई बहुत बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ठीक है बेटा। मुझे थोड़ा सा ये नीचे वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है, हालांकि मुझे याद तो वो भी नहीं है, लेकिन बेटा ठीक है, मैं तो फिर भी है ना बिना याद करे भी काम चला लेता हूँ। लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखें यार, बेटा आपको तो सवाल करने होते हैं यार, आपको तो बड़ा सवाल करने के लिए बड़ा सीधा फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। मैं तो बेटा ठीक है नहीं भी याद होता मैं डिराइव कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास इतना टाइम थोड़ी हुआ कि बेटा आप हर सवाल के लिए डिराइव करो, है कि नहीं। तो बेटा ये कहानी है हमारी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोटेंशियल वर्सेस डिस्क से डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर x = 0 पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू होगी 2kq अपॉन r, या बेटा सिग्मा कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर जैसे से बेटा दूर लगातार दूर जाओगे लगातार पोटेंशियल घटेगा घटेगा घटेगा, और x टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर 0 होगा। चलिए बेटा ये है बेटा हमारे डिस्क के कारण पोटेंशियल। चलिए बेटा नेक्स्ट इज कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं बेटा, जो ठीक है ना हमारे काम आ सकते हैं। कई बार थोड़े टफ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, तो थोड़े 2-4 बड़ा मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, उनको निपटाते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के हैं, तो बेटा ठीक है धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले हम बेटा हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है, बेटा हेमिस्फेरिकल है, आधा स्फीयर है, शेल है, और हमें इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बेटा।
ये हमारे पास बड़ा एक हेमिस्फेरिकल शेल, इस हेमिस्फेरिकल शेल का चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा, इसका रेडियस आर, और जैसे मैंने कहा दिस इज यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल। ये बड़ा इसकी एक तरह से बड़ा वाई एक्सिस, ये बड़ा एक तरह से एक्स एक्सिस, और ये बड़ा एक तरह से का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास सी है। अगर सी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा होता ना, हम सड़क से बोलते के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, और क्यू को लिखते थे सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर। बड़ा शेल का तो एरिया 2πr स्क्वायर होगा ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बड़ा कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेटा मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा हमें निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। बेटा सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। चलिए बेटा निकालते हैं, करते हैं कोशिश। बड़ा ऑब्वियस बात है कि मैं एलिमेंट्स चूज करने पड़ेंगे और उन एलिमेंट्स की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेल में एलिमेंट्स किस तरह चूज करते हैं आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया है भी। आप एक काम कीजिए ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा जाइए और एंगल थीटा जाकर ऐसे एक कट लगा दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। अगर बड़ा ये कैपिटल आर है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये जो रेडियस है ये आपकी आर कॉस थीटा। पहला कट बेटा ऐसे, एक कट और, ये वाला एंगल डी थीटा, बड़ा ऐसे एक कट और, ये थिकनेस बेटा आप जानते हैं बेटा कितनी होगी, आर डी थीटा। ये बन जाएगी आपके पास बेटा एक एलिमेंटल रिंग। ये बड़ा कुल मिलाकर हमारे पास एक है एलिमेंटल रिंग। और इस एलिमेंटल रिंग के लिए ये वाला जो सी पॉइंट है बड़ा ये एक्सिस पर है, और ये जो डिस्टेंस है बड़ा ये मेरे को नजर आ रही है कि अगर ये डिस्टेंस है आर, बड़ा ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, तो बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास है आर साइन थीटा। मैं इसको एक बार अलग से डायग्राम से बनाता हूँ, सुनिएगा। ये बड़ा आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, यहां कहीं बड़ा आपके पास एक रिंग है ऐसे, ऐसे। इस रिंग का बड़ा ये जो थिकनेस है बड़ा दिस इज आर डी थीटा। इस तरह के हम रिंग को एलिमेंटल रिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। इस रिंग का जो रेडियस है बड़ा मैंने स्मॉल आर लिख दिया, दैट इज आर कॉस थीटा। और इस रिंग की बड़ा सी पॉइंट से दूरी है जिसको हम फॉर्मूले में एक्स लिखते हैं, बड़ा वो है आर साइन थीटा, ठीक है ना। तुम तो सारे काम दाम भूल के सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि क्या हम इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, रिंग की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद भी कर रखा है, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो बेटा ऐसे आएगी, और उसका फॉर्मूला आराम से बेटा, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, के क्यू, क्यू मतलब बेटा इसका चार्ज, चलो एक बार देख ले दो, के क्यू एक्स, एक्स मतलब बड़ा ये दूरी, बड़ा दिस दूरी इज आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो एक बार पहले ये लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, चलो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही फॉर्मूला होता है बेटा। चलिए ढंग से लिखते हैं बेटा, इस डी को हम लिख सकते हैं के, बड़ा के को अगर आप चाहो तो बड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो।
डी क्यू मतलब बेटा इस रिंग का चार्ज, इस रिंग का चार्ज होगा सिग्मा, सिग्मा मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया। बेटा इसका एरिया अगर आपको नहीं लिखना आता तो मैं सिखा भी सकता हूं। इसका एरिया लिखने के लिए बेटा ऐसे बीच से कट कर दो और उसको पूरा खोल दो। बेटा अगर आप पूरा खोलोगे तो ये ऐसे नजर आएगी बेटा आपको, रफली ऐसे। इसकी ये जो लेंथ होगी ये होगी बेटा 2πr, मगर बेटा इसका रेडियस r cos थीटा है, और इसकी बेटा ये जो थिकनेस है बेटा इसको हम जानते हैं दैट इज आर डी थीटा। ये बेटा थिकनेस, ये बेटा इसकी थिकनेस। तो इसका एरिया होगा बेटा कितना, 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया बेटा, k हो गया, ये बेटा q हो गया, x मतलब बेटा ये डिस्टेंस, डिस्टेंस है बेटा कितनी, r sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आर स्क्वायर ही हो गया, और आर स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा मेरे ख्याल से तो ये आर क्यूब हो गया। बेटा ये आर क्यूब निपट गया। बेटा एक स्टेप उड़ा दी मैंने, चलेगा ना। तो आप कह सकते हो कि इस छोटी सी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा अपॉन बेटा वो 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो बेटा। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ऐसे छोटी छोटी रिंग्स लेते रहिए, उन रिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते रहिए और जोड़ दीजिए। सबसे पहले रिंग बेटा सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर सबसे ऊपर। सबसे नीचे रिंग लेने के लिए थीटा की वैल्यू 0, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर सबसे ऊपर। सबसे ऊपर के लिए ऑफ कोर्स थीटा बेटा कितना, 90। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 90 डिग्री या π/2। आसान से बड़ा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बेटा करने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो बड़ा ये हो गया कि मैं साइन थीटा को टी पुट कर दूं। साइन थीटा को टी पुट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा डी थीटा, बेटा ये आ गया डी टी। तो इंटीग्रेशन में जहां साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पर टी लिख दो, और जहां पर कॉस थीटा डी थीटा लिखा है बेटा वहां पर लिख दो डी टी। इंटीग्रेशन कर दो बेटा इसको इंटीग्रेशन किया तो t²/2 आ गया। टी का वापस से लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा t²/2। टी बेटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहां से कहां तक, 0 से π/2। ले बेटा क्या आंसर आ गया, दैट इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा साइन π/2, साइन स्क्वायर π/2 माइनस साइन स्क्वायर 0। आई थिंक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो जो हमें स्फेरिकल शेल है बेटा उसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा उसका आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है कि बेटा जैसे हम याद रखें, सवाल है बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है बेटा, याद करने की जरूरत ऐसी आपको है नहीं। लेकिन बेटा ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स बेटा आप लोगों ने पहले भी कभी सेंटर ऑफ मास आरबीडी वगैरह में लिए होंगे, तो ठीक है बेटा उसके यूज़ करते हैं बड़े आराम से इस तरह से आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं सवाल बेटा, ठीक है, अगेन अच्छा सा ही है ना। हम सवाल के थ्रू बेटा अगेन कुछ कुछ बातें बेटा सीखने की कोशिश तो हमेशा करते रहते ही हैं, और बेटा हमारे काम तो आएंगी ही इस तरह की बातें। तो चलिए बेटा एक और सवाल। सवाल इस तरह से कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया है बेटा सिग्मा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट, बेटा नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट है और चार्ज पर यूनिट एरिया लिख रहा है इसका सिग्मा। फेयर इनफ। यहां कहीं बेटा एक दूसरी रॉड है,
जिसको मैंने बड़ा बीचों बीच से ऐसे हिंज कर रखा है, बीचों बीच से हिंज कर रखा है। m मास की n लेंथ की रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड है, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज टाइप मामला है इसका, ठीक है बेटा। बीचों बीच से हिंज कर रखा है, ये लेंथ आपकी l/2 बड़ा, ये लेंथ भी इसकी l/2, बीचों बीच बड़ा स्मूथ हिंज। ये जो इधर वाला हिस्सा है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है माइनस लेमडा, जो इधर वाला हिस्सा है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है प्लस लेमडा, ठीक है ना। अब सवाल ये है, ये डिस्टेंस बड़ा जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से कोई, क्योंकि बड़ा लार्ज जो शीट होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना दूर वगैरह, तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं। इस रॉड को इस हिंज के बोर्ड हल्का सा घुमा के बड़ा छोड़ दिया, तो आपको प्रूव करना है कि बेटा ये इस तरह से एंगुलर एसएचएम करेगा और उस एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। तो सवाल लिखिए बेटा, प्रूव दैट इफ rod is given small angular displacement, बड़ा स्मॉल को अंडरलाइन करना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट comma it will perform angular SHM, also find as you know। बेटा अगला सवाल क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ SHM। बेटा इस SHM का टाइम पीरियड भी निकालें, ठीक है बेटा। करें बेटा इस सवाल को, कोई भी सॉल्यूशन देखने से पहले बेटा आप लोग बेटा इस सवाल को करें। हालांकि इस सवाल में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेटा कोई बहुत तगड़ा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, हाँ लेकिन बेटा ठीक है, रोटेशन के ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, एसएचएम के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, तो ये मान लो बेटा कि मैं तो उनका रिवीजन कराने के मूड से बेटा ये सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं बेटा, इस रॉड को हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्सेस क्रिएट होते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इस रॉड को एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और उसके बाद सिचुएशन को हमने फिर से ड्रॉ किया। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बेटा पहले ऐसा था, अब मैंने हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये हिंज, लेट से बेटा दिस एंगल इज थीटा, बेटा दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। अब इस इनफाइनाइट शील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, ठीक है ना। ये वाला चार्ज बेटा नेगेटिव है, ये यहां से बेटा नेगेटिव है, तो हर पॉइंट पर बेटा फोर्स आएगा ऐसे। अब अच्छी बात बेटा ये है कि इनफाइनाइट शीट के कारण यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इसका लेमडा भी हर जगह सेम है, माइनस लेमडा। बड़ा नेगेटिव चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो फोर्स इस तरफ, तो हर जगह फोर्स डीएफ 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 बराबर आएगा। जैसे बेटा हर जगह फोर्स बराबर बराबर आता हो, उस केस में आप फोर्स को हमेशा सेंटर पर लगता हुआ मान सकते हो। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि बेटा ये जो सारा का सारा फोर्स है इसको हम इस हिस्से के सेंटर पर लगता हुआ मान लें। टोटल लेंथ बेटा l/2 थी, तो यहां से l/4 डिस्टेंस पर बेटा फोर्स लगता हुआ मान लो, और इस फोर्स को हम बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकते हैं इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे बोलेंगे सर σ/2ε0 मल्टीप्लाइड बाय इसका पूरा चार्ज। बेटा ये चार्ज हम जानते हैं लेमडा इंटू यहां से यहां तक की लेंथ, बेटा लेंथ इज ऑफ कोर्स l/2। इसी तरीके से इस इनफाइनाइट शीट के कारण बेटा यहां पर हर जगह प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, हर पॉइंट पर फोर्स आगे 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 आगे, हर जगह फोर्स बेटा आगे की तरफ लग रहा है। लेकिन हमें कहेंगे बेटा हर एक को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हर जगह लेमडा भी सेम है, इस इनफाइनाइट शीट के कारण हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो ऑफ कोर्स बेटा हर जगह बेटा डीएफ 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 भी सेम आएगा।
अब जब हर पॉइंट पर बड़ा डी एफ सेम आ रहा है तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स हम कहाँ लगता मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। तो आप कह सकते हो कि सर मैं तो है ना सारे के सारे फोर्स को यहां से L/4 डिस्टेंस पर यूं लगता हुआ मान सकता हूं। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस इनफाइनाइट शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखने में दिक्कत ही नहीं आती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, बड़ा ये चार्ज होगा लैम्डा इनटू ये पूरी लेंथ, बड़ा ये पूरी लेंथ है L/2। इस पर जितना फोर्स इधर, इस पर उतना फोर्स इधर, बड़ा नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स बड़ा भले जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। बल्कि आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि इस रोड पर इस तरफ फोर्स लग रहा है आगे, इस तरफ फोर्स लग रहा है पीछे, और ये जो फोर्सेज है बेटा रोड को वापस लाने की कोशिश करेंगे इस तरह, सॉरी बेटा, ये जो फोर्सेज हैं इस तरह से टॉर्क लगाएंगे, और वो जो टॉर्क है वो उस रोड को अपनी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। और इस तरह के टॉर्क को हम एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। सो यू कुड इजीली से कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर ऐसा एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, और इस रीस्टोरिंग टॉर्क फोर्स जीरो होने के बावजूद ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, इस पूरे के पूरे केस को हम एक नाम दे सकते हैं। नाम हमने बड़ा पहले दे भी रखा है, दैट इज फोर्स कपल। बड़ा क्या नाम रखा अपन इसका, फोर्स कपल। और उसका फॉर्मूला बड़ा बहुत ही आसान सा होता है, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड विथ, बड़ा दोनों फोर्सेस के बीच की ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये L/2, ये L/4, ये L/4, दिस इज L/2, और अगर ये L/2 तो बेटा ये आपका L/2 का साइन थीटा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क आप बोलोगे F इंटू L परपेंडिकुलर। F मतलब बेटा वन ऑफ द फोर्स इज सिग्मा लैम्डा L/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई बड़ा ये वाला सेपरेशन है L/2 का साइन थीटा। This is our restoring torque. The force is zero, but still बेटा there is some torque, and this torque is known as your restoring torque. बेटा इस तरह के टॉर्क को हम restoring torque भी कह सकते हैं। बेटा देखना टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा लैम्डा L² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा। सर SHM तो तब होता था जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो। सर यहां पर तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, बल्कि यहां पर तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन सवाल में हमने लिखा था कि स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है। बेटा स्लाइट छोटा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो अगर आपका थीटा छोटा है तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज बेसिकली थीटा, और उस केस में आप कह सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल्स टू सिग्मा लैम्डा L² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। बड़ा हमने प्रूव कर दिया है कि एंगुलर SHM होगा ही होगा, एंगुलर SHM प्रूव्ड। सर मुझे अगला वाला स्टेप सर टाइम पीरियड निकालना है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉर्क को लिख दो I इंटू अल्फा। बड़ा I बताइए किस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट। इस एक्सेस के बाद आप लोग जानते हैं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। बेटा मेरे ख्याल से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। बेटा L² कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई है 12 सिग्मा लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट m। बेटा 12 ऊपर गया, सिग्मा ऊपर, लैम्डा ऊपर, 8 नीचे, एप्सिलॉन नॉट नीचे, m नीचे, एंड दैट इज थीटा। बड़ा हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, सॉरी बेटा 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग थीटा, बड़ा दैट समथिंग इज योर ओमेगा का स्क्वायर। बड़ा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है √3 सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। सर मुझे टाइम पीरियड चाहिए, बेटा टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2π/ओमेगा, सो टाइम पीरियड विल बी 2π√2 एप्सिलॉन नॉट m अपॉन 3 सिग्मा लैम्डा। ये बड़ा हमारा आंसर है टाइम पीरियड का, ये बड़ा हमारा आंसर है टाइम पीरियड। तो बड़ा इस तरह की कोई सिचुएशन हो हम बड़े आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क इसमें है नहीं यार, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट ये रही बात बेटा हमारे एंगुलर SHM की।
और आप जानते हैं कि इस सवाल के अंदर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कोई तगड़ा फंडा नहीं था बेटा, जो हल्का फुल्का फंडा था वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का था कि एसएचएम का सवाल, खास तौर से एंगुलर एसएचएम का सवाल करने के लिए कैसे कैसे बेटा टॉर्क लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशंस कैसे कैसे यूज करते हैं, बाकी बेटा कोई ऐसा बहुत इसमें कमाल की बात तो नहीं थी। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक सवाल बेटा और, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर बेटा, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, इसका सेंटर बेटा आपके पास O है, हमने इसमें से ऐसे कैविटी निकाल रखी, स्फेरिकल कैविटी निकाल रखी है, और बेटा ऑफ कोर्स स्फेरिकल कैविटी निकाल रखी तो उसका रेडियस पक्की बात बेटा कितना होगा r/2, बाकी स्फीयर बेटा ऐसे ही है। दिस इज यूनिफॉर्म स्फीयर विथ स्फेरिकल कैविटी, बेटा कैविटी है वो बेटा स्फेरिकल है, अच्छी बात बेटा, ठीक है, सब बात बड़ा बढ़िया है। मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, इस O पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका जो सेंटर है बेटा मैं उसे एक बार के लिए C लिख रहा हूं, ठीक है ना। मेरा सवाल आपसे बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। चलिए बेटा करते हैं। सबसे अच्छा तरीका मेरे बच्चे जानते ही हैं कि सर एक कैविटी है, यहां पर चार्ज डेंसिटी 0 है, जिसे मैं रो माइनस रो लिख सकता हूं। बेटा एक काम कीजिए, इस माइनस रो को छुपा लीजिए, तो यहां तो बेटा रो हो ही गया, बाहर बेटा रो है, तो पूरा का पूरा एक स्फीयर बन गया है बड़ा, जिसका रेडियस कैपिटल R है बेटा, बेटा इसका रेडियस गिवन बेटा कैपिटल R, जिसका रेडियस बेटा कैपिटल R है, जिसका सेंटर बेटा पॉइंट O है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी बेटा आपके पास रो है, प्लस अब बेटा इस रो को छुपा लीजिए, माइनस रो बेटा यहां कहीं, तो आपको होगा सर माइनस रो यहां कहीं है। इस बात का अर्थ यह कि एक स्फीयर और कंसीडर करना पड़ेगा, और उस दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस R नहीं बेटा r/2 है, और उसका सेंटर बेटा यहां कहीं है C बेटा ये O, और इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। मुझे O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है तो पहले इस बात को सोच लो, इज दिस सिस्टम प्लस दिस सिस्टम इज इक्वल टू दिस। अब ऑफ कोर्स एक बार सर यहां पर रो आएगा और एक बार अगर माइनस रो आएगा तो सर 0 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रो प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस रो, आराम से बेटा। पहले इस स्फीयर के कारण सेंटर पोटेंशियल, बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल हुआ करता था 3kq अपॉन 2r, बेटा कितना 3/2 kq अपॉन r। बेटा अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा था, दैट इज kq अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। सेंटर पर निकालना है तो स्मॉल r को बड़ा 0 रख दो, तो मेरे पास आ गया 3kq अपॉन 2r। चलिए बेटा 3kq अपॉन 2r, बेटा इसका रेडियस तो आ रही है, q कैसे लिखूं, q आपको वैसे q लिख दूंगा रो इंटू इसका वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 πr³ प्लस, खत्म नहीं हुआ बेटा। अब इस स्फीयर कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल, इस स्फीयर के लिए सरफेस पर है बेटा, सरफेस पर मेरे ख्याल से फॉर्मूला होता है kq अपॉन r। बेटा क्या होता है kq अपॉन r, k तो ठीक है बेटा, बेटा फॉर्मूला होता है kq अपॉन r, q मतलब चार्ज, r मतलब रेडियस। बेटा ध्यान देना उसका रेडियस r नहीं है, r/2 है, तो लिख देंगे वो तो kq। बेटा q बोलना है इसका कितना है, इसका q है माइनस रो इंटू वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज 4/3 πr³, r³ नहीं बेटा r/2 रेज़ टू पावर 3, बेटा kq अपॉन r नहीं बेटा, इसका रेडियस r थोड़ी बेटा, इसका रेडियस तो r/2 है। ये बेटा अपना आंसर आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। बेटा हमारा आंसर, बढ़िया आंसर है, क्या दिक्कत है इसमें आपको।
बढ़िया आंसर है। सिंप्लीफाई करना चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हो, और के को बड़ा अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहो बड़ा के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। इसी में अगला सवाल बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। बेटा सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। बेटा सी वाला पॉइंट ये रहा, तो आप फिर से कहोगे कि सर पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ड्यू टू दिस स्फीयर प्लस ड्यू टू दिस स्फीयर। इस स्फीयर के लिए बेटा सी वाला पॉइंट यहाँ कहीं है, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा ये आपकी r/2 है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब कर देंगे अपन। तो हम जानते हैं कि इन दोनों स्फीयर्स को ऐड करने पर ये बन जाएगा, तो पहले इसके करंट पोटेंशियल लिख लेते हैं, फिर इसके करंट पोटेंशियल लिखते हैं, नेट पोटेंशियल जाएगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा। चलो बेटा, ये सी वाला पॉइंट इसके अंदर है, अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला है ये, लिखाओ बेटा के क्यू। बेटा बोलना है इस स्फीयर का चार्ज कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, के क्यू अपॉन 2 टाइम्स r रेज टू पावर 3 इंटू 3 टाइम्स r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बड़ा स्मॉल r स्क्वायर इज सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, बड़ा सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर इज r/2 का स्क्वायर, दैट इज r²/4 प्लस। अब बड़ा इस स्फीयर करंट सेंटर पर, अरे बड़ा इस स्फीयर के तो बड़ा सी पर निकालना है, तो सेंटर है, सेंटर पर हम फॉर्मूला जानते हैं 3kq/2r। फॉर्मूला तो ये बेटा लगा दो, 3kq। बेटा क्यू बोलना है इसका कितना है, क्यू है माइनस रो इंटू 4/3 पाई रेडियस की पावर 3। बेटा रेडियस r नहीं है, r/2 की पावर 3, 3kq अपॉन 2 टाइम्स r, 2 टाइम्स r। बेटा रेडियस इसका r नहीं कितना है, r/2। बेटा रेडियस है r/2। बेटा सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। बेटा बाकी ये एक्सप्रेशन और ये आपका आंसर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। चाहो तो बेटा आप के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, बेटा और अच्छा आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक छोटा सवाल और करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, और बेटा ठीक है, ये बात क्लिक करेगी बेटा तभी सवाल होगा। ये बात बेटा मतलब सवाल थोड़ा सा मैंने कह दिया ना बेटा कि ट्रिकी है, मतलब कोई बहुत ही ऐसे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के है, बट स्टिल बेटा इस तरह कभी कहीं सवाल आ जाए तो आप लोग उसको ऐसे करके बड़े आराम से हीरो बन सकते हो कि हाँ यार मेरे को इस तरह का सवाल आता है। लेकिन इस तरह का सवाल आएगा तभी या तो आपने पढ़ रखा हो, या बेटा आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी हो, और आपने कभी न कभी इस सवाल के पीछे खूब सारा टाइम लगाया हो। तो आप तो बेटा कहाँ टाइम लगाओगे, मैं लगाता हूँ। तो सुनिए, हमारे पास बेटा एक क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इससे a/2 डिस्टेंस दूर पर एक स्क्वायर प्लेट पड़ी बेटा ऐसे, जिसकी साइड a है, और इसके पास भी बड़ा चार्ज है, और चार्ज है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, सिग्मा। और ठीक है ना, ये वाला क्यू पॉइंट जो है वो एक तरह से बड़ा ऐसे एक्सेस पर पड़ा है, एक्सेस पर पड़ा है। इसके पास बड़ा चार्ज हो गया अपने आप ही, इसके पास बड़ा मेरे ख्याल से चार्ज हो गया है सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। मुझे इस प्लेट के और इस क्यू के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। आई नो इट्स टफ, देखने पर ऐसा लगता है कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, बट ठीक है ना, कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बड़ा सवाल ये है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between capital Q and charged square plate। चार्ज्ड स्क्वायर प्लेट और कैपिटल Q चार्ज के बीच में कितना फोर्स है ये निकालना है। देखने पर ऐसा लगता है कि यार सर शुरुआत ही कहां से करें,
प्लेट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी नहीं आती मैं स्क्वायर प्लेट की वजह से, कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं, ना लग रहा है कि उसके हमको डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं इतनी आसानी से। क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता जरूर, लेकिन यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, तो समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्चुअली में करना क्या चाहिए। चलिए बेटा कुछ ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैंने क्या किया बेटा कि यहां कहीं एक छोटा सा चार्ज लिया बेटा, लेट से ds, छोटा सा एरिया लिया ds, उसके पास ऑफ कोर्स छोटा सा चार्ज आएगा सिग्मा इंटू ds। इस क्यू चार्ज की वजह से बेटा इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, एंड लेट्स से बेटा दैट फोर्स इज df। वो फोर्स होगा कितना? वो फोर्स मेरे ख्याल से होगा इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसके पास चार्ज, इसके पास चार्ज है सिग्मा इंटू ds। सही लिखा था? लेट से बेटा ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। ऐसा तो है नहीं बेटा नेट फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन df कर दूं, इंटीग्रेशन df तो बेटा बात बन नहीं पाएगी बेटा। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ते वक्त डायरेक्शन का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। डायरेक्शन का ध्यान दे पाए इसलिए मैंने एक काम किया, एक ऐसा ही सिमेट्रिकली एक पॉइंट और लिया बिल्कुल यहां कहीं, जिसका एरिया भी बेटा ds है, और इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर फोर्स आया ऐसे, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका चार्ज है सिग्मा इंटू ds, और अगर ये वाला एंगल थीटा बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। मैंने सिर्फ डायग्राम में ये जानबूझ के दिखाया आप लोगों को कि आपको इस बात का एहसास हो सके कि नेट फोर्स जो है वो इंटीग्रेशन df नहीं है, बल्कि df का साइन थीटा और df का साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ क्या जुड़ रहा है df का कॉस थीटा। तो जो नेट फोर्स है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ df का कॉस थीटा। ये बड़ा अपना नेट फोर्स है, ये बड़ा अपना नेट फोर्स है, ठीक है ना सर। 2df कोस्टा क्यों लिख रहे हैं बेटा? तुम जानते हो, पहले बता चुका आपको, df कोस्टा लिखना और 2df कोस्टा लिखना एक ही बात है। df कोस्टा लिखने का मतलब है कि मैं सारी जगह इंटीग्रेट कर रहा हूं, 2df कोस्टा बोलने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही इंटीग्रेट कर रहा हूं। 2 का मतलब ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साथ साथ कंसिडर हो चुके हैं, तो मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन df कोस्टा लिख दिया। इस इंटीग्रेशन df कोस्टा को बड़े आराम से लिख सकता हूं, दैट इज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा इनटू ds, ये बड़ा आ गया df इनटू कॉस थीटा। सर नेट फोर्स निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर लूं? हाँ बेटा कर ले इंटीग्रेट। नहीं हो पाएगी? सोचेंगे सोचेंगे। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट सिर्फ सिग्मा था, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। देख लो बेटा, ये जो हमारा eds कॉस्ट है बेटा तो वेरिएबल है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, हर जगह थीटा भी अलग अलग, बाहर निकला ही नहीं। तो सर ये इंटीग्रेट कैसे होगा? ये सर इंटीग्रेट कैसे होगा? सच कहूं तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरे से भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, मेरे से भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इस बात को कहीं से रिलेट कर सकता हूं कि यार मैंने इसको कहीं देखा है। ये जो eds कॉस्ट है ना, इसको हमने कहीं देखा है। भाई ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो तय है कि मेरे बस की बात तो इंटीग्रेशन ds कॉस्टा करना नहीं है, खास तौर से बड़ा इस स्क्वायर के सरफेस पर मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें याद आया कि यार ये eds कॉस्टा तो देखा देखा लग रहा है। दिस eds कॉस्टा इज ऑफ कोर्स फ्लक्स। कम ऑन बेटा, दिस इज बेसिकली E dot ds and we know that कि integration of E dot ds is what? Integration E dot ds is basically flux। तो आप कह सकते हो कि ये जो टर्म है ये है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल, और इस पॉइंट चार्ज के कारण बड़ा जो सरफेस इंटीग्रल है इसको बड़ा हम शायद बोला करते थे फ्लक्स। तो आप कह सकते हो कि सर फोर्स की वैल्यू आ गई है सिग्मा इंटू फ्लक्स। तो अब सवाल चेंज हो गया है, अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इस पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, और इस प्लेट में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये निकालना बहुत आसान है। मैं बताऊंगा बेटा, इंटीग्रेशन से नहीं, बहुत आसान है, बल्कि मैं कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। पहले इस बात से कन्विंस हो जाओ कि बड़ा फोर्स कितना आएगा। बड़ा फोर्स आएगा सिग्मा इंटू
इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्क्वायर प्लेट में से गुजरने वाला फ्लक्स। तो आंसर आ चुका है इस प्लेट का सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इस क्यू चार्ज की वजह से इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स। सर ये फ्लक्स कैसे निकालोगे आप? बेटा उसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि ये फ्लक्स बेटा हम पहले भी निकाल चुके हैं, और मैं जब लिखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को तो आंसर भी याद आएगा कि हाँ सर ये वाला फ्लक्स तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो सुनो बेटा, इस पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से मुझे a/2 डिस्टेंस पर ऐसे एक स्क्वायर प्लेट पड़ी है, उसमें से फ्लक्स निकालना है। बड़ा बड़े आराम से हो जाएगा। ऐसे अब देखना बेटा, मुझे इस फेस में से निकलने वाला बेटा ये a/2, बेटा मैंने ये भी a/2 बेटा ऐसे मैंने स्क्वायर बना लिया, पूरा का पूरा क्यूब बना लिया, ढक दिया इसको। इस क्यू चार्ज में से फ्लक्स निकल रहा है हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ। जो नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है मेरे बच्चे जानते हैं दैट इज Q/ε0। ठीक है बेटा, मुझे निकालना है उसमें से ये वाला फ्लक्स। बेटा देखना, ये डिस्टेंस है a/2, इसकी ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, बेटा ये लेंथ है a, तो ये है a/2, तो बेटा ये भी कितनी है a/2। ये पॉइंट चार्ज पड़ा है सेंटर पे। अगर बेटा पॉइंट चार्ज सेंटर पड़ा है तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, 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 पीछे से गुजरने वाला फ्लक्स, आगे से गुजरने वाला फ्लक्स, सारे फ्लक्स तो सेम होंगे। 6 फेस है और 6 फेस में से कुल मिलाकर फ्लक्स निकल रहा है Q/ε0। तो इस अकेले फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आपका जवाब होगा सर Q/6ε0। तो आप बोलोगे कि सर आंसर आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बेटा? फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एक प्लेट में से गुजरने वाला फ्लक्स। बड़ा एक प्लेट में से गुजरने वाला फ्लक्स है Q/6ε0 एंड द फोर्स कम्स आउट टू बी सिग्मा इंटू Q/6ε0। बेटा ये हमारा आंसर, अच्छा आंसर हो सकता है बेटा तुम्हारे कभी भी इस तरह की चीज काम आ जाए। हालांकि अक्सर तुम बेटा इस तरह से इंटीग्रेट कर भी पाओगे, लेकिन अगर इंटीग्रेट ना कर पाओ तो सोचना कि बेटा ये इंटीग्रेशन E.ds किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अक्सर बेटा आपका जो इंटीग्रेशन E.ds है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स को, और जो आपका बेटा फ्लक्स होगा वो तुम बेटा किसी न किसी तरीके से निकाल लोगे, या तो E.ds से निकाल लोगे। अगर E.ds से नहीं निकालोगे तो इस तरह से बेटा सिमेट्री का यूज करके और गॉस थ्योरम का यूज करके आप फ्लक्स निकाल पाओगे, और इस तरह से इन दोनों चीजों को आप रिलेट कर पाओगे। तो बेटा किसी भी तगड़ी जगह बेटा ये वाला सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, मतलब सवाल तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट कोई सवाल तुमसे कभी कोई पूछ ले तो बड़ा आप बड़े आराम से हीरो बन सकते हो कि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है। खुद सोचने में हो सकता है कि कोई किसी बच्चे को टाइम लग जाता, तो मैंने हल्का सा बता दिया है। तो कभी इस तरह की सिचुएशन देखो तो बड़ा फटाक सा क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार मैं इस फोर्स को ऐसे सिग्मा इंटू E.ds कोस्टा लिख सकता हूँ, और सिग्मा को बाहर निकालूंगा तो जो अंदर E.ds कोस्टा लिखा हुआ है इसको मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ, और फ्लक्स में किसी न किसी तरीके से गॉस थ्योरम और सिमेट्री यूज़ करके निकाल लूँगा। तो बड़ा कभी इस तरह का सवाल दिखे तो आप उसको निपटा देना यार। ठीक, चलिए बेटा, आप शीट में से बेटा कंडक्टर से पहले वाला जो पोर्शन है वो सारा निपटा लें। बड़ा जो डायपोल वाले सवाल थे वो तो आप निपटा ही चुके होंगे। उसके आगे बड़ा अगला सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, चाहे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से बड़ा उनको निपटा लेना। शीट बड़ा ठीक है, थोड़ी बड़ी तो है ही, बट आई होप तुम लोगों ने बड़ा लगातार कर भी रखी होगी इसको। तो बड़ा आप कंडक्टर से पहले तक का सारा पोर्शन शीट में से निपटा लें, सारा कर लें। आगे चल।